राज्यपाल से मिले एकनाथ शिंदे, इस्तीफा देने की तैयारी। बीजेपी से एकनाथ शिंदे की बढ़ती नाराजगी या फिर मजबूरी। शिंदे की राज्यपाल से मुलाकात ने महाराष्ट्र में बढ़ाई सरगर्मी। महाराष्ट्र में बड़ा बवाल मचने वाला है। एकनाथ शिंदे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। वैसे बवाल तो एनसीपी चीफ शरद पवार के इस्तीफे के चलते मचा हुआ है। पवार के इस्तीफे के ऐलान से सभी हिल गए हैं। शिंदे को बड़ा गेम होता दिखाई दे रहा है क्योंकि दांव पर उनकी कुर्सी लगी हुई है। शिंदे को सीएम पद हाथ से फिसलता दिखाई दे रहा है क्योंकि एनसीपी के एनडीए में आने की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं और एनसीपी की ओर से सीएम पद को लेकर दावेदारी भी की जा रही है। अजीत पवार तो खुलकर सीएम पद को लेकर दावेदारी जता चुके हैं। दावा कर रहे हैं कि अब बहुत हो चुका, डिप्टी सीएम पद को लेकर बर्ड बना चुके हैं, अब सीएम बनना है। अजीत पवार की बीजेपी से बढ़ती नजदीकी को लेकर शिंदे गुट नाराज दिखाई दे रहा है। शिंदे गुट की ओर से साफ कर दिया गया है कि अगर एनसीपी या फिर अजीत पवार एनडीए में आते हैं तो शिवसेना एनडीए से बाहर चली जाएगी। लेकिन अब एनसीपी एनडीए में आते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार तो बना ली है, लेकिन शिंदे के साथ जनाधार दिखाई नहीं दे रहा है और इसी के संकेत हाल ही में तमाम चुनावों में मिल रहे हैं। इसी बीच एकनाथ शिंदे अचानक ही राजभवन पहुंच गए और राज्यपाल रमेश बैस से उन्होंने मुलाकात की। शिंदे की राज्यपाल से मुलाकात हुई तो मुलाकात के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इस्तीफा देने का मन बना रहे हैं। वैसे शिंदे गुट की ओर से इस तरह की किसी भी चर्चाओं पर साफ इंकार किया गया है। राज्यपाल से मुलाकात से पहले एकनाथ शिंदे ने सौहार्द्री गेस्ट हाउस में अपने कुछ खास समर्थकों से मुलाकात की। इसके बाद वो अपने आधिकारिक निवास वर्षा बंगले पर पहुंचे, लेकिन यहां से थोड़ी ही देर बाद उनकी कार वर्षा बंगले से बाहर निकली और वो राजभवन की तरफ चल पड़ी। राजभवन में वो अकेले पहुंचे। महाराष्ट्र में सत्ता बदलने के बाद राज्यपाल से एकनाथ शिंदे की पहली मुलाकात थी, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उसके मुताबिक सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल रमेश बैस के साथ 1 घंटे तक मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद किसी भी बड़े फैसले की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस मुलाकात की टाइमिंग बेहद अहम है। अगले 5 से 6 दिनों में शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। सीएम एकनाथ शिंदे समेत उनके 16 समर्थक विधायक डिस्क्वालीफाई किए जाने की मांग को लेकर ठाकरे गुट ने जो याचिका दायर की थी, उसी की सुनवाई पूरी हो चुकी है। आशंकाएं इस बात की जताई जा रही हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में नहीं आता है तो शिंदे सरकार गिर सकती है। ऐसे में पर्दे के पीछे राजनीतिक सरगर्मियां बेहद तेज हो गई हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने प्लान बी तैयार कर लिया है और इस प्लान बी में एनसीपी सबसे फिट बैठती दिखाई दे रही है। पहले बीजेपी की ओर से अजीत पवार को साधा जा रहा था, उन्हें सीएम पद का ऑफर दिया जा चुका है, लेकिन अब चर्चाएं इस बात की चल रही हैं कि अब अजीत पवार को एनसीपी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरी पार्टी उनके साथ चल देगी, क्योंकि शरद पवार ने अपनी किताब में जिस तरह से अजीत पवार के कामकाज की तारीफ की है और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि पवार के मन में कुछ और ही चल रहा था और अपने इस्तीफे का दांव उन्होंने एमवीए के दूर होने के चलते ही फेंका है और ये दांव सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पवार ने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को जमकर सुनाया और बदले में ये दल पवार को जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि पवार को जवाब देने के मायने होंगे कि महाराष्ट्र में एमवीए पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और इसका द्वेष उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पर लगेगा, जिस कारण से दोनों ही शांत हैं और पवार के अगले कदम पर नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही नजरें एकनाथ शिंदे पर भी बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।